हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। और आज बात करेंगे ऊष्मा की। हीट क्या होती है और हीट का मात्रक क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, और हीट और टेम्परेचर में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो आइए हम बात करते हैं आज किसकी, के हीट। इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि हीट क्या होती है। हीट एक प्रकार की ऊर्जा है। हीट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण गर्म या ठंड की अनुभूति होती है। यानी कि गर्म या ठंडे को हम महसूस कर सकते हैं। दो वस्तुओं के बीच दो वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण ही ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बहती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसके कारण ही हीट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर फ्लो होती है। अब बात करेंगे ऊष्मा के प्रकार क्या होते हैं। ऊष्मा के प्रकार क्या होते हैं? ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और सीजीएस पद्धति में या सीजीएस मात्रक जो होता है कैलोरी होती है। कैलोरी का मतलब क्या है? 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है उसे हम क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई क्या है इसकी? ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई क्या है? 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई कहलाती। और ऊष्मा के विभिन्न मात्रक हैं। एक थर्म इजकल टू होता है 105.5 मेगा जूल के। एक कैलोरी जो होती है वो होती है 4.18 जूल के। और एक जूल जो होती है 0.24 कैलोरी के होती है। और एक थर्म होता है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई के इक्वल होती है। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। और 1 किलो कैलोरी जो होती है 4.18 इंटू 10⁻³ जूल होती है। यानी कि 1000 जूल। किलो को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप ऊष्मा को आप डिफाइन कर सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा के प्रभाव। ऊष्मा के क्या क्या प्रभाव हैं, राइट? ऊष्मा के प्रभाव क्या क्या है? तो ऊष्मा के प्रभाव की बात करेंगे। ऊष्मा के जो प्रभाव है, ऊष्मा द्वारा भौतिक परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, किसमें? ताप में परिवर्तन। और वस्तु के आयतन में परिवर्तन, वस्तु के आयतन में परिवर्तन, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, और वस्तु के रंग रंग पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध, विलायक की विलयन क्षमता आदि में परिवर्तन, वायु में ध्वनि का वेग ताप घटने से घटता है व बढ़ने से बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग ताप घटने से घटता है व बढ़ने से बढ़ता है। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ध्वनि की जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो हमने क्या पढ़ा है अभी? ये हमने पढ़ा है कि ऊष्मा की प्रभाव, कैसे प्रभाव पड़ता है ऊष्मा का। और अब हम बात करेंगे कि ताप ताप की बात हम बात करेंगे। ऊष्मी प्रसार होता है। यानी कि ऊष्मा का क्या होता है? प्रसार होता है। ऊष्मागतिकी, ऊष्मा स्थानांतरण, अवस्था परिवर्तन, ऊष्मी प्रसार के बारे में भी बात करेंगे हम। ऊष्मी प्रसार के बारे में बात करेंगे, ऊष्मी गतिकी के बारे में बात करेंगे, ऊष्मा स्थानांतरण की बात करेंगे, अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा के भी बारे में बात करेंगे। ओके, आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल शॉर्ट्स नोट्स हैं। अब हम बात करेंगे ऊष्मा परिवर्तन के बारे में।
ऊष्मा के रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। ऊष्मा का रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। पदार्थ गर्म करने पर कुछ स्थायी परिवर्तन होते हैं। पदार्थ गर्म करने पर कुछ स्थायी परिवर्तन होते हैं। और जैसे जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण गर्म करने पर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होकर बाहर निकलती है। राइट। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या है, ऊष्मा। अब मैंने अभी बताया था कि ताप के बारे में बात करेंगे। ताप के बारे में क्या है, इसका हम परिभाषा और सामान्य परिचय देखेंगे। राइट। सामान्य परिभाषा देखेंगे और उसका डेफिनेशन और इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब देखिए, किसी वस्तु की उष्णता एवं शीतलता के माप को ताप कहते हैं। टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, किसी वस्तु की उष्णता एवं शीतलता के माप को ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। राइट। अब हम बात करते हैं कि ताप एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। ताप क्या है, एक अदिश राशि है। प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम ताप वो है, कितना है, 10⁸ केल्विन। और न्यूनतम जो है 10⁻⁻8 केल्विन। मानव शरीर का ताप जो है वो कितना है, मानव शरीर का ताप वो है 310.15 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस में। ओके। और किसी वस्तु का न्यूनतम ताप 0 केल्विन और यानी कि कह सकते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के केंद्र भाग का ताप जो होता है 10⁻7 होता है केल्विन में। 10⁻, कितना होता है, 7 होता है केल्विन में। राइट। अब बाहरी सतह का ताप जो होता है वो होता है कितना, 6000 केल्विन। कितना होता है, 6000 केल्विन होता है। अब इसका मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। बेसिक रूप से 3 प्रकार के इसके मात्रक होते हैं। राइट। अब हम बात किसकी करेंगे, इसका न्यूनतम ताप जो है पैदा करने के लिए रुद्धोष्म विचुम्बकन यानी कि एडिएबैटिक डायामैग्नेटाइजेशन सिद्धांत का प्रयोग होता है। वोल्टमीटर का उपयोग विद्युत चुम्बकीय विकिरण का ताप मापने के लिए करते हैं। वोल्टमीटर का उपयोग कहाँ पे करते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण का ताप मापने में उपयोग करते हैं। ओके, आई होप, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इसी तरह से अपनी कॉपी पर इन शॉर्ट्स नोट्स को तैयार कीजिएगा, लिखिएगा, बार बार याद कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, ताप के मापन का स्केल। ताप के मापन का स्केल क्या है और कैसे माप करते हैं। राइट। अब इसमें देखेंगे कि ताप मापने हेतु 2 निश्चित बिंदु होने चाहिए। ताप को मेजर करने के लिए 2 निश्चित बिंदु होने चाहिए। ओके। और पिघलते हुए बर्फ का हिमांक आइस पॉइंट कितना है, 760 दाब पर उबलते शुद्ध जल का ताप यानी कि उसे क्या कहते हैं, स्टीम पॉइंट कहते हैं। स्केल क्या है, स्केल आइस पॉइंट और स्ट्रीम पॉइंट। ओके, स्केल आइस पॉइंट और स्ट्रीम पॉइंट। और सेल्सियस 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पॉइंट होता है, बर्फ़ जिस पर बनती है, और जिस पर भाप बनना स्टार्ट होती है वो कम से कम 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो कितना होता है, फ़ारेनहाइट में ये होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट होता है। और ये होता है 212 फ़ारेनहाइट होता है स्टीम पॉइंट, यानी कि जब भाप बनती है।
अगर केल्विन स्केल की बात करें, केल्विन स्केल पर 273 केल्विन होता है और 373 केल्विन जो होता है स्टीम पॉइंट होता है, 273 केल्विन ये होता है आइस पॉइंट होता है। और र्यूमर स्केल पर देखें तो 0 डिग्री आर पर आपका क्या होता है, आइस पॉइंट होता है, और 80 डिग्री आर पर आपका क्या होता है, स्टीम पॉइंट होता है। अगर रैंकिन स्केल पर देखें तो 492 आर ए होता है। आर ए का मतलब क्या है, रैंकिन स्केल है, और इस पे क्या होता है, 492 आर ए पर क्या होता है, आइस पॉइंट होता है, और 912 आर ए पर क्या होता है, स्टीम पॉइंट होता है। रोमर का उपयोग आजकल रोमर का उपयोग आजकल न- नहीं होता है, राइट। रोमर का उपयोग हम लोग करते नहीं हैं। और स्केलों पर ताप के बीच संबंध जो है, जो आपको ये दे रखा है ये बॉक्स में, यही क्या है, संबंध है। इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, और चलते हैं हम नेक्स्ट। अब जो आपका जो टेम्परेचर है, जो ताप है, क्या है, ताप है, इसके बारे में बात करेंगे। ताप के मापन स्केल क्या है, ताप के मेजरमेंट करने के स्केल क्या है, कि कौन कौन से स्केल हैं, और इसके विभिन्न पैमानों पर कुछ तापमान है, जैसे जल का जमना। तो ये इस तरह से इस टेबल को प्रिपेयर कर लेना। ओके, और जैसे जल का जमना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 273 केल्विन पर होता है, ये दे रखा है। ओके, इसी तरह से कमरे का सामान्य ताप है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 80.6 फ़ारेनहाइट पर है, और 300 केल्विन ये आपका केल्विन स्केल पर है। इस तरह से आप प्रिपेयर करें। और तापमापी हैं, कुछ तापमापी है, मेजरमेंट करने के लिए तापमापी की रिक्वायरमेंट रहती है। वो क्या है, जैसे जैसे ताप मापने वाले यंत्र किसी तरल ये क्या ताप मापने वाले यंत्र किसी तरल पदार्थ के ऊष्मीय प्रसार गुण पर आधारित होता है। तो आपका क्या है, डॉक्टरी तापमापी होता है, गैस तापमापी होता है। ओके, और आपका क्या है, ये द्रव तापमापी होता है, द्रव को मेजरमेंट करता है। मरकरी तथा अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है इसमें, और अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से दे रखा है। इस तरह से मैं आपके लिए नए नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और इसी तरह से आपको हर टॉपिक पर जो जो टॉपिक है उस पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिस पे हम नई नई वीडियो बना करके ले करके आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।